नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज का सर्ग है द्व्यधिक शततमः सर्ग अर्थात 102वां सर्ग युद्धकांड से। आज के सर्ग में है इंद्र के भेजे हुए रथ पर बैठकर श्री राम का रावण के साथ युद्ध करना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। लक्ष्मणेन तु तद्वाक्यमुक्तं श्रुत्वा स राघवः सन्दधे परवीरघ्नो धनुरादाय वीर्यवान् रावणाय शरान् घोरान् विससर्ज च मुमुखे अथान्यं रथमास्थाय रावणो राक्षसाधिपः अभ्यधावत् काकुत्स्थं स्वरभानुरिव भास्करं दशग्रीवो रथस्थस्तु रामं वज्रोपमैः शरैः आजघान महाशैलं धाराभिरिवतो यदः दीप्तपावकसङ्काशैः शरैः काञ्चनभूषणैः अभ्यवर्षद्रणे रामो दशग्रीवं समाहितः भूमौ स्थितस्य रामस्य रथस्थस्य सारक्षसः न समं युद्धमित्याहुर्देवगन्धर्वकिन्नराः। तो लक्ष्मण श्री राम को समझा रहे हैं कि इस तरह से हार मानना आपको शोभा नहीं देता। आपको युद्ध में मेरी भी परवाह नहीं करनी है और केवल अपने शत्रु का संहार करके सीता को लेकर आना है। तो लक्ष्मण की कही हुई उस बात को सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले पराक्रमी श्री राम ने धनुष लेकर उस पर बाणों का संधान किया। उन्होंने सेना के मुहाने पर रावण को लक्ष्य करके उन भयंकर बाणों को छोड़ना आरंभ किया। इतने में राक्षस राज रावण भी दूसरे रथ पर सवार हो श्री राम पर उसी तरह चढ़ आया जैसे राहु सूर्य पर आक्रमण करता है। दशमुख रावण रथ पर बैठा हुआ था। वह अपने वज्रोपम बाणों द्वारा श्री राम को उसी तरह बींधने लगा जैसे मेघ किसी महान पर्वत पर जल की धारावाहिक वृष्टि करता है। श्री रामचंद्र जी भी एकाग्रचित्त हो रणभूमि में दशमुख रावण पर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी सुवर्ण भूषित बाणों की वर्षा करने लगे। श्री रघुनाथ जी भूमि पर खड़े हैं और वह राक्षस रथ पर बैठा हुआ है। ऐसी दशा में इन दोनों का युद्ध बराबर नहीं है। तो वहां खड़े हुए आकाश में देवता गंधर्व और किन्नर अब उन दोनों को देखकर इस तरह की बातें करने लगे। ततो देववरः श्रीमान् श्रुत्वा तेषां वचो अमृतम् आहूय मातलिं शक्रो वचनं चेदमब्रवीत् रथेन मम भूमिष्ठं शीघ्रं याहे रघुत्तमम् आहूय भूतलं यात कुरु देव हितं महत् इत्युक्तो देवराजेन मातलिर्देवसारथिः प्रणम्य शिरसा देवं ततो वचनमब्रवीत् शीघ्रं यास्यामि देवेन्द्र सारथ्यं च करोम्यहं ततो हयैश्च संयोज्य हरितैः स्यन्दनोत्तमम् ततः काञ्चन चित्रांगः किङ्किणीशतभूषितः तरुणादित्य संकाशो वैदूर्यमयकुबरः सदश्वैः काञ्चनापीडैर्युक्तः श्वेतप्रीणकैः हरिभिः सूर्यसङ्काशैर्हेमजालविभूषितैः रुक्मवेणुध्वजः श्रीमान् देवराजरथोवरः देवराजेन सन्दिष्टो रथमारुह्य मातलिः अभ्यवर्तत
काकोत्स्थमवतीर्य त्रिविष्टपात्। तो देवता लोग बात कर रहे हैं कि श्री राम तो बिना रथ के हैं रावण रथ पे, तो ये तो युद्ध बराबरी का नहीं है। तो उनकी ये अमृत के समान मधुर बातें सुनकर तेजस्वी देवराज इंद्र ने अपने सारथी मातली को बुलाकर कहा, सारथे, रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी भूमि पर खड़े हैं, मेरा रथ लेकर तुम शीघ्र उनके पास जाओ। भूतल पर पहुंचकर श्री राम को पुकार कर कहो कि यह रथ देवराज ने आपकी सेवा में भेजा है। इस तरह उन्हें रथ पर बिठाकर तुम देवताओं के महान हित का कार्य सिद्ध करो। देवराज के इस प्रकार कहने पर देव सारथी मातली ने उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और यह बात कही, देवेंद्र, मैं शीघ्र ही आपके उत्तम रथ में हरे रंग के घोड़े जोतकर उसे साथ लिए जाऊंगा और श्री रघुनाथ जी के सारथी का कार्य भी करूंगा। तदनंतर देवराज इंद्र का जो शोभाशाली श्रेष्ठ रथ है, जिसके सभी अवयव सुवर्णमय होने के कारण विचित्र शोभा धारण करते हैं, जिसे सैकड़ों घुंघरुओं से विभूषित किया गया है, जिसकी कांति प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण है, जिसके कुबर में वैदुर्य मणि यानी नीलम जड़ा गया है, जिसमें सूर्य तुल्य तेजस्वी हरे रंग वाले सुवर्ण जाल से विभूषित तथा सोने के साजबाज से सजे अच्छे घोड़े जुते हैं और उन घोड़ों को श्वेत चंवर आदि से अलंकृत किया गया है, तथा जिसके ध्वज का दंड सोने का बना हुआ है, उस रथ पर आरूढ़ हो मातली देवराज का संदेश ले स्वर्ग से भूतल पर उतरकर श्री रामचंद्र जी के सामने खड़ा हो गया। अब्रवीच तदा रामम सप्रतोदो रथे स्थितः प्राञ्जलिर्मातलिर्वाक्यं सहस्राक्षस्य सारथिः न काकुत्स्थरथोऽयं विजयायते दत्तस्तव महासत्त्व श्रीमन् शत्रुनिबर्हण इदमैन्द्रं महच्चापं कवचं चाग्निसन्निभं शराश्चादित्यसङ्काशाः शक्तिश्च विमला शिवा आरुह्येमं रथं वीरराक्षसं जहि रावणं मया सारथिना देवमहेन्द्र इव दानवान् इत्युक्तः सम्परिक्रम्य रथं तमभिवाद्य च आरुरोह तदा रामो लोकान् लक्ष्म्या विराजयन् तद्बभौ चाद्भुतं युद्धं द्वैरथं रोमहर्षणं रामस्य च महाबाहो रावणस्य च राक्षसः। तो सहस्रलोचन इंद्र का सारथी मातली चाबुक लिए रथ पर बैठा हुआ हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से बोला, महाबली शत्रुसूदन श्रीमान रघुवीर, सहस्र नेत्रधारी देवराज इंद्र ने विजय के लिए आपको यह रथ समर्पित किया है। यह इंद्र का विशाल धनुष है, यह अग्नि के समान तेजस्वी कवच है, ये सूर्य सदृश प्रकाशमान बाण हैं तथा यह कल्याणमयी निर्मल शक्ति है। वीरवर महाराज, आप इस रथ पर आरूढ़ हो मुझ सारथी की सहायता से राक्षस राज रावण का उसी तरह वध कीजिए जैसे महेंद्र दानवों का संहार करते हैं। मातली के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उस रथ की परिक्रमा की और उसे प्रणाम करके वे उस पर सवार हुए। उस समय अपनी शोभा से वे समस्त लोकों को प्रकाशित करने लगे। तत्पश्चात महाबाहु श्री राम और राक्षस रावण में द्वैरथ युद्ध प्रारंभ हुआ, जो बड़ा ही अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। स गांधर्वेण गांधर्वं दैवं दैवेन राघवः अस्त्रं राक्षस राजस्य जघान परमास्त्रवे अस्त्रं तु परम घोरं राक्षसं राक्षसाधिपः ससर्ज परम क्रुद्धः पुनरेव निशाचरः।
ते रावण धनुर्मुक्ताः शराः काञ्चन भूषणाः अभ्यवर्तन्त काकुत्स्थं सर्पा भूत्वा महाविशाः ते दीप्तवदना दीप्तं वमन्तो ज्वलनं मुखैः राममेवाभ्यवर्तन्त व्यादितास्या भयानकाः तैर्वासुके समस्पर्शैरदीप्तभोगैर्महाविशैः दिशश्च सन्तताः सर्वा विदिशश्च समावृताः तान् दृष्ट्वा रामः समापतत् आहवे अस्त्रं गारुत्मतं घोरं प्रादुश्चक्रे भयावहम् ते राघव धनुर्मुक्ता रुक्मपुङ्खाशिखे प्रभा सुपर्णाः काञ्चना भूत्वा विचेरुः सर्पशत्रवः। तो श्री रामचंद्र जी उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने राक्षस राज के चलाए हुए गांधर्व अस्त्र को गांधर्व अस्त्र से और दैव अस्त्र को दैव अस्त्र से नष्ट कर दिया। तब राक्षसों के राजा निशाचर रावण ने अत्यंत कुपित हो पुनः परम भयानक राक्षसास्त्र का प्रयोग किया। फिर तो रावण के धनुष से छूटे हुए सुवर्ण भूषित बाण महाविशैले सर्प होकर श्री रामचंद्र जी के निकट पहुंचने लगे। उन सर्पों के मुख आग के समान प्रज्वलित होते थे। वे अपने मुखों से जलती आग उगल रहे थे और मुंह फैलाए होने के कारण बड़े भयंकर दिखाई देते थे। वे सब के सब श्री राम के ही सामने आने लगे। उनका स्पर्श वासुकी नाग के समान असह्य था। उनके फन प्रज्वलित हो रहे थे और वे महान विष से भरे थे। उन सर्पाकार बाणों से व्याप्त होकर संपूर्ण दिशाएं और विदिशाएं आच्छादित हो गईं। युद्ध स्थल में उन सर्पों को आते देख भगवान श्री राम ने अत्यंत भयंकर गारुड़ास्त्र को प्रकट किया। फिर तो श्री रघुनाथ जी के धनुष से छूटे हुए सुनहरे पंख वाले अग्नितुल्य तेजस्वी बाण सर्पों के शत्रुभूत सुवर्णमय गरुड़ बनकर सब ओर विचरने लगे। ते तान् सर्वान् शरान् जघ्नुः सर्वरूपान् महाजवान् सुपर्णरूपा रामस्य विशिखाः कामरूपिणः अस्त्रे प्रतिहते क्रुद्धो रावणो राक्षसाधिपः अभ्यवर्षत् तदा रामं घोराभिः शरवृष्टिभिः ततः शरसहस्रेण राममक्लिष्टकारिणम् अर्दयित्वा शरौघेण मातलिं प्रत्यविध्यत चिच्छेदकेतुमुद्दिश्य शरेणैकेन रावणः पातयित्वा रथोपस्थे रथात् केतुं च काञ्चनम् इन्द्रानपि जघानाश्वान् शरजालेन रावणः विषे दुर्देव गन्धर्वचारणा दानवैः सह राममार्तं तदा दृष्ट्वा स्थाश्च परमर्षयः व्यथिता वानरेन्द्राश्च बभूवुः स विभीषणाः। तो श्री राम के इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन गरुड़ाकार बाणों ने रावण के महान वेगशाली उन समस्त सर्पाकार सायकों का संहार कर डाला। इस प्रकार अपने अस्त्र के प्रतिहत हो जाने पर राक्षसराज रावण क्रोध से जल उठा और उस समय श्री रघुनाथ जी पर भयंकर बाणों की वर्षा करने लगा। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम को सहस्रों बाणों से पीड़ित करके उसने मातली को भी अपने बाण समूहों से घायल कर दिया। तत्पश्चात रावण ने इंद्र के रथ की ध्वजा को लक्ष्य करके एक बाण मारा और उससे उस ध्वज को काट डाला।
उस कटे हुए सुवर्णमय ध्वज को रथ के ऊपर से उसके निचले भाग में गिराकर रावण ने अपने बाणों के जाल से इंद्र के घोड़ों को भी क्षत विक्षत कर दिया। यह देख देवता, गंधर्व, चारण तथा दानव विषाद में डूब गए। श्री राम को पीड़ित देख सिद्धों और महर्षियों के मन में भी बड़ी व्यथा हुई। विभीषण सहित सारे वानर यूथपति भी बहुत दुखी हो गए। रामचंद्रमसं दृष्ट्वा ग्रस्तं रावण राहुणा प्राजापत्यं च नक्षत्रं रोहिणीं शशिनः प्रियाम् समाक्रम्य बुधस्तस्थौ प्रजानां हितावः स धूम परिवृत्तोर्मिः प्रज्वलन्निव सागरः उत्पपात तदा क्रुद्धः स्पृशन्निव दिवाकरम् शस्त्रवर्णः सुपरुषो मन्दरश्मिर्दिवाकरः अदृश्यत कबन्धाङ्कः संसक्तो धूमकेतुना कोसलानां च नक्षत्रं व्यक्तमिन्द्राग्निदैवतम् आहत्याङ्गारकस्तस्थौ विशाखम् अपि चाम्बरे दशास्यो विंशति भुजः प्रगृहीतः शरासनः दशग्रीवो मैनाकैव पर्वतः निरस्यमानो रामस्तु दशग्रीवेण रक्षसा। तो श्री राम रूपी चंद्रमा को रावण रूपी राहु से ग्रस्त हुआ देख बुध नामक ग्रह, जिसके देवता प्रजापति हैं, उस चंद्र प्रिया रोहिणी नामक नक्षत्र पर आक्रमण करके प्रजा वर्ग के लिए अहित कारक हो गया। समुद्र प्रज्वलित सा होने लगा, उसकी लहरों से धुआं सा उठने लगा और वह कुपित सा होकर ऊपर की ओर इस प्रकार बढ़ने लगा मानो सूर्यदेव को छू लेना चाहता है। सूर्य की किरणें मंद हो गईं, उसकी कांति तलवार की भांति काली पड़ गई। वह अत्यंत प्रखर कबंध के चिन्ह से युक्त और धूमकेतु नामक उत्पात ग्रह से संसक्त दिखाई देने लगा। आकाश में इक्ष्वाकु वंशियों के नक्षत्र विशाखा पर, जिसके देवता इंद्र और अग्नि हैं, आक्रमण करके मंगल जा बैठा। उस समय 10 मस्तक और 20 भुजाओं से युक्त दशग्रीव रावण हाथों में धनुष लिए मैनाक पर्वत के समान दिखाई देता था। राक्षस रावण के बाणों से बारंबार निरस्त आहत होने के कारण भगवान श्री राम युद्ध के मुहाने पर अपने समस्त सहायकों का संधान नहीं कर पाते थे। रोक दिया था रावण ने श्री राम का, रोक दिया था कुछ समय के लिए राक्षस रावण ने श्री राम के वारों को। ना शक्नोदभिसन्धातुं सायकान् रणमूर्धनि सकृत्वा भ्रुकुटिं क्रुद्धः किंचित् संरक्तलोचनः जगाम सुमहाक्रोधं निर्दहन्निव राक्षसान् तस्य क्रुद्धस्य वदनं दृष्ट्वा रामस्य धीमतः सर्वभूतानि वित्रेषुः प्राकम्पत च मेदिनी न शक्नोदभिसन्धातुं सायकान् रणमूर्धनि सकृत्वा भ्रुकुटिं क्रुद्धः किंचित् संरक्तलोचनः जगाम सुमहाक्रोधं निर्दहन्निव राक्षसान् तस्य क्रुद्धस्य वदनं दृष्ट्वा रामस्य धीमतः सर्वभूतानि वित्रेषुः प्राकम्पत च मेदिनी सिंहशार्दूलवाञ्छैलः सञ्चचालचलद्रुमः बभूव चापि क्षुभितः समुद्रः सरितां पतिः
खराश्च खर निर्घोषा गगने परुषाघनाः औत्पातिकाश्च नरदन्तः समन्तात् परिचक्रमुः। रामं दृष्ट्वा सुसंक्रुद्धमुत्पातांश्चैव दारुणान् वित्रेषुः सर्वभूतानि रावणस्याभवत् भयम्। तो अब जब राक्षस रावण श्री राम के वार रोक रहा था तो श्री रघुनाथ जी ने भी क्रोध का भाव प्रकट किया। उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, नेत्र कुछ कुछ लाल हो गए और उन्हें ऐसा महान क्रोध हुआ जिससे जान पड़ता था कि वे समस्त राक्षसों को भस्म कर डालेंगे। उस समय कुपित हुए बुद्धिमान श्री राम के मुख की ओर देखकर समस्त प्राणी भय से थर्रा उठे और पृथ्वी कांपने लगी। सिंहों और व्याघ्रों से भरा हुआ पर्वत हिल गया, उसके ऊपर के वृक्ष झूमने लगे और सरिताओं के स्वामी समुद्र ज्वार आ गया। आकाश में सब ओर उत्पात सूचक गर्दभाकार प्रचंड गर्जना करने वाले रूखे बादल गरजते हुए चक्कर लगाने लगे। श्री रामचंद्र जी को अत्यंत कुपित और दारुण उत्पातों का प्राकट्य देखकर समस्त प्राणी भयभीत हो गए तथा रावण के भीतर भी भय समा गया। विमानस्थास्तदा देवा गंधर्वाश्च महोरगाः ऋषिदानव दैत्याश्च गरुत्मन्तश्च खेचराः ददृशुस्ते तदा युद्धं लोकसंवर्त संस्थितं नानाप्रहरणैर्भीमैः शूरयोः सम्प्रयुध्यतो ऊचुः सुरासुराः सर्वे तदा विग्रहम् आगताः प्रेक्षमाणा महायुद्धं वाक्यं भक्त्या प्रहृष्टवत् दशग्रीवं जयेत्याहुरसुराः समवस्थिताः देवा राममथोचुस्ते त्वं जयेति पुनः पुनः। एतस्मिन्नन्तरे क्रोधात् राघवस्य च रावणः प्रहर्तु कामो दृष्टात्मा स्पृशन् प्रहरणं महत् वज्रसारं महानादं सर्वशत्रुनिबर्हणं शैलशृङ्गनिभैः कूटैश्चित्तदृष्टिभयावहं सधूममिव तीक्ष्णाग्रं युगान्ताग्निचयोपमम् अतिरौद्रमनासाद्यं कालेनापि दुरासदम् त्रासनं सर्वभूतानां दारणं भेदनं तथा प्रदीप्त इव रोषेण शूलं जग्राह रावणः। तब उसी समय विमान पर बैठे हुए देवता, गंधर्व, बड़े बड़े नाग, ऋषि, दानव, दैत्य तथा गरुड़, ये सब आकाश में स्थित होकर युद्धपरायण शूरवीर श्री राम और रावण के समस्त लोकों के प्रलय की भांति उपस्थित हुए नाना प्रकार के भयानक प्रहारों से युक्त उस युद्ध का दृश्य देखने लगे। उस अवसर पर युद्ध देखने के लिए आए हुए समस्त देवता और असुर उस महासमर को देखकर भक्ति भाव से हर्षपूर्वक बातें करने लगे। वहां खड़े हुए असुर दशग्रीव को संबोधित करते हुए बोले, रावण तुम्हारी जय हो। उधर देवता श्री राम को पुकार कर बारंबार कहने लगे, हे रघुनंदन आपकी जय हो, आपकी जय हो। इसी समय दुष्टात्मा रावण ने क्रोध में आकर श्री रामचंद्र जी पर प्रहार करने की इच्छा से एक बहुत बड़ा हथियार उठाया जो वज्र के समान शक्तिशाली था, महान शब्द करने वाला था तथा संपूर्ण शत्रुओं का संहारक था। उसकी शिखाएं शैल शिखरों के समान थीं। वह मन और नेत्रों को भी भयभीत करने वाला था। उसके अग्रभाग बहुत तीखे थे।
वह प्रलय काल की धूम युक्त अग्निराशि के समान अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। उसे पाना या नष्ट करना काल के लिए भी कठिन एवं असंभव था। उसका नाम था शूल। वह समस्त भूतों को छिन्न भिन्न करके उन्हें भयभीत करने वाला था। रोष से उद्दीप्त हुए रावण ने उस शूल को हाथ में ले लिया। तच्छूलम परम क्रुद्धो जग्राह युधि वीर्यवान अनीकैः समरे शूरैः राक्षसैः परिवारितः समुद्यम्य महाकायो ननाद युधि भैरवम् संरक्तनयनो रोषात् स्वसैन्यमभिहर्षयन् पृथिवीं चान्तरिक्षं च दिशश्च प्रदिशस्तथा प्राकम्पयत् तदा शब्दो राक्षसेन्द्रस्य दारुणः अतिकायस्य नादेन तेन दस्य दुरात्मनः सर्वभूतानि वित्रेषु सागरश्च प्रचुक्षुभे स गृहीत्वा महावीर्यः शूलं तद्रावणो महत् विनद्य सुमहानादं रामम परुषमब्रवीत्। तो समर भूमि में अनेक सेनाओं में विभक्त शूरवीर राक्षसों से घिरे हुए उस पराक्रमी निशाचर ने बड़े क्रोध के साथ उस शूल को ग्रहण किया था। उसे ऊपर उठाकर उस विशालकाय राक्षस ने युद्ध स्थल में बड़ी भयानक गर्जना की। उस समय उसके नेत्र रोष से लाल हो रहे थे और वह अपनी सेना का हर्ष बढ़ा रहा था। राक्षस राज रावण के उस भयंकर सिंहनाद ने उस समय पृथ्वी, आकाश, दिशाओं और विदिशाओं को भी कंपित कर दिया। उस महाकाय दुरात्मा निशाचर के भैरव नाद से संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे और सागर भी विक्षुब्ध हो उठा। उस विशाल शूल को हाथ में लेकर महापराक्रमी रावण ने बड़े जोर से गर्जना करके श्री राम से कठोर वाणी में कहा, शूलोऽयं वज्रसारस्ते राम रोषान्मयोद्यतः तव भ्रातृसहायस्य सद्यः प्राणान् हरिष्यति रक्षसां मध्ये शूराणां निहतानां च मुमुखे त्वां निहत्य रणश्लाघिन् करोमि तरसा समम् तिष्ठेदानीं निहन्मि त्वामेष शूलेन राघवः एवमुक्त्वा च चिक्षेप तच्छूलं राक्षसाधिपः तद्रावणकरान्मुक्तं विद्युन्माला समावृतम् अष्टघण्टं महानादं वियद्गतमश् तच्छूलं राघवो दृष्ट्वा ज्वलन्तपुरदर्शनं ससर्ज विशिखान् रामश्चापमायम्य वीर्यवान्। रावण ने जोर से गर्जना करते हुए श्री राम से कहा कि राम, यह शूल वज्र के समान शक्तिशाली है। इसे मैंने रोषपूर्वक अपने हाथ में लिया है। यह भाई सहित तुम्हारे प्राणों को अब तत्काल हर लेगा। युद्ध की इच्छा रखने वाले राघव, आज तुम्हारा वध करके सेना के मुहाने पर जो शूरवीर राक्षस मारे गए हैं, उन्हीं के समान अवस्था में मैं तुम्हें भी पहुंचा दूंगा। रघुकुल के राजकुमार, ठहरो, अभी इस शूल के द्वारा तुम्हें मौत के घाट उतारता हूँ। ऐसा कहकर राक्षस राज रावण ने श्री रघुनाथ जी के ऊपर उस शूल को चला दिया। रावण के हाथ से छूटते ही वह शूल आकाश में आकर चमक उठा। वह विद्युन्मालाओं से व्याप्त सा जान पड़ता था। 8 घंटों से युक्त होने के कारण उससे गंभीर घोर प्रकट हो रहा था। परम पराक्रमी रघुकुल नंदन श्री राम ने उस भयंकर एवं प्रज्वलित शूल को अपनी ओर आते देख धनुष तान कर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। आपतंतम शरौघेण वारयामास राघवः उत्पतंतम युगान्ताग्निं जलौघैरिव वासवः निर्ददाह सतान् बाणान् रामकार्मुकनिःसृतान् रावणस्य महान् शूलः पतंगानिव पावकः तान् दृष्ट्वा भस्मसाद्भूतान् शूलसंस्पर्श चूर्णितान् सायकानन्तरिक्षस्थान् राघवः क्रोधमाहरत् स तां
मातलिना नीतां शक्तिं वासवसम्मतां जग्राह परम क्रुद्धो राघवो रघुनन्दनः सातोलिता बलवता शक्तिर्घण्टा कृतस्वना नभः प्रज्वालयामास युगान्तोल्केव प्रभा। तो श्री रघुनाथ जी ने बाण समूहों द्वारा अपनी ओर आते हुए उस शूल को उसी तरह रोकने का प्रयास किया जैसे देवराज इंद्र ऊपर की ओर उठती हुई प्रलयाग्नि को संवर्तक मेघों के बरसाए हुए जल प्रवाह के द्वारा शांत करने की चेष्टा करते हैं। परंतु जैसे आग पतंगों को जला देती है, उसी तरह रावण के उस महान शूल ने श्री रामचंद्र जी के धनुष से छूटे हुए समस्त बाणों को जलाकर भस्म कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने जब देखा मेरे सहायक अंतरिक्ष में उस शूल का स्पर्श होते ही चूर चूर हो राख के ढेर बन गए, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। अत्यंत क्रोध से भरे हुए रघुकुल नंदन रघुवीर ने मातली की लाई हुई देवेंद्र द्वारा सम्मानित शक्ति को हाथ में ले लिया। बलवान श्री राम के द्वारा उठाई हुई वह शक्ति प्रलय काल में प्रज्वलित होने वाली उल्का के समान प्रकाशमान थी। उसने समस्त आकाश को अपनी प्रभा से उद्भासित कर दिया तथा उससे घंटा नाद प्रकट होने लगा। साक्षिप्ता राक्षसेन्द्रस्य तस्मिन् शूले पपातः भिन्नः शक्त्या महान् शूलो निपपात गतद्युतिः निर्विभेद ततो बाणैर्हयानस्य महाजवान् रामस्तीक्ष्णैर्महावेगैर्वज्रकल्पैरजेघगैः निर्विभेदो रसि तदा रावणं निशितैः शरैः राघवः परमायत्तो ललाटे पत्रिभिस्त्रिभिः सशरैर्भिन्न सर्वाङ्गो गात्रप्रस्तुतशोणितः राक्षसेन्द्रः समूहस्थः फुल्लाशोक इवा बभौ स रामबाणैरतिविद्धगात्रो निशाचरेन्द्रः क्षतजार्द्रगात्रः जगामखेदं च समाजमध्ये क्रोधं च चक्रे सुभृशं तदानीम्। तो श्री राम ने जब उसे चलाया तब वह शक्ति राक्षस राज के उस शूल पर ही पड़ी। उसके प्रहार से टूक टूक और निस्तेज हो वह महान शूल पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने सीधे जाने वाले महावेगवान वज्रतुल्य पैने बाणों के द्वारा रावण के अत्यंत वेगशाली घोड़ों को घायल कर दिया। फिर अत्यंत सावधान होकर उन्होंने 3 तीखे तीरों से रावण की छाती छेद डाली और 3 पंखदार बाणों से उसके ललाट में भी चोट पहुंचाई। उन बाणों की मार से रावण के सारे अंग क्षत विक्षत हो गए। उसके सारे शरीर से खून की धारा बहने लगी। उस समय अपने सैन्य समूह में खड़ा हुआ राक्षस राज रावण फूलों से भरे हुए अशोक वृक्ष के समान शोभा पाने लगा। श्री रामचंद्र जी के बाणों से जब सारा शरीर अत्यंत घायल हो लहूलुहान हो गया, तब निशाचर राज रावण को उस रणभूमि में बड़ा खेद हुआ। साथ ही उस समय उसने बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया। तो श्री राम और रावण के बीच जोर शोर से युद्ध चल रहा है। रावण हार मानने को तैयार नहीं है, वार पर वार श्री राम पर कर रहा है। और यहाँ पर हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 102वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 2अधिकशततमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।